Good day students. Today we are going to do our exercise number 5.2 of class 10th mathematics और इसके कुछ आखिरी क्वेश्चंस हैं जो रहते हैं और हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है एक्सरसाइज 5.2 का जो आज हमें अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो उसमें सुब्बा राव हैं एक, उनको जो है एनुअल इनकम 1995 से जो उनकी जब जॉब की शुरुआत होती है तो वो है उनकी 5000 और उन्हें एक एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाता है 200 रुपीज़ ईच ईयर। तो हमें ये बताना है कि वो कौन सा साल होगा, किस ईयर में उनकी जो सैलरी है वो 7000 रुपीज़ हो जाएगी। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज़ 5000 एंड received an increment of rupees 200 each year, in which year did his income reach rupees 7000। ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो उनकी एनुअल सैलरी है, एनुअल सैलरी जो उनकी है वो हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म ए, ये है रुपीज़ 5000 और इंक्रीमेंट जो उन्हें मिलता है दैट विल बी आवर डी, क्योंकि आप देखेंगे कि हर साल 200 रुपये बढ़ रहा है तो जो डी है, जो समान अंतर है वो है हमारा रुपीज़ 200। और किस साल में जो एनुअल इनकम है वो रुपीज़ 7000 पहुंच जाएगी, वो हमारी हो गई लास्ट टर्म। तो अब हमें निकालना जो रह गया है वो है हमारे पास एन। तो इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप कि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है और जो हमें निकालना है वो है n यहाँ पर। तो ए एन की बात करें तो ए एन है हमारा 7000 और a है हमारा 5000 प्लस n-1 d है हमारा 200। अब इस 5000 को जो है हम इधर लेकर आएंगे, 5000 माइनस 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू n-1 इंटू 200। तो हमारा हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू n-1 इंटू 200 और 200 को हम नीचे ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे 2000 को। तो हमारे पास जो हमारा n है, n-1 है वो आ जाता है 10 और इस तरह से हमारे पास n आ जाता है 10 + 1 दैट इज़ 11 ईयर्स। तो 11 साल में जो है ये सैलरी बढ़कर 7000 रुपये हो जाएगी। और 11 साल की कहें तो 1995 से 11 ईयर्स लगेंगे। दैट मीन्स कौन से साल में वो जो सैलरी है वो हो जाएगी कितनी, 7000, वो होगा 2006। तो 2006 में सैलरी जो है वो हो जाएगी 7000 रुपीज़। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ योर बुक NCERT टेक्स्ट बुक। और अब हम बात करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 20 की। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली जो है उसने साल के पहले हफ्ते में कितने रुपए बचाए, 5 रुपीज़। एंड देन इंक्रीज्ड वीकली सेविंग बाय ₹1.75। और फिर उसने जो वीकली सेविंग है हर बार वो 1.75 इंक्रीज करती चली जाती है। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75 फाइंड n। तो यहाँ पर हमें n फाइंड आउट करना है। अगर उसकी वीकली सेविंग nth वीक में जाकर कितनी हो जाती है, 20.75। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। पहली बार वो बचाते हैं 5, दूसरी बार बचाते हैं 6.75 और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते जो उनकी वीकली सेविंग है वो हो जाती है 20.75 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास a है 5, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है 1.75, ये रुपीज़ में दिया गया है हमें तो हम रुपीज़ में ही इसको लिखेंगे। a इज़ ₹5, कॉमन डिफरेंस इज़ ₹1.75, an is 20.75 और यहाँ पर भी हमें n फाइंड आउट करना है।
तो आप फार्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो an है हमारा 20.75, a है हमारा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस वे। तो हमारे पास आ जाएगा, जस्ट ए मिनट, तो ये हो जाएगा 20.75 माइनस 5 दैट इज n माइनस 1 इंटू 1.75, 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1, और यहाँ से n माइनस 1 जो है हमारे पास आ जाता है 9, और n आ जाता है हमारा 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो हमारे पास n आ गया है 10। दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वीक है वो है हमारा 10। Okay, so in the next video we will be talking about SN, sum of n terms of an AP। तो ये हमारी थी exercise 5.2 that we have completed today। So stay here, keep tuned।